गोड्डा में सोमवार को महिलाओं ने वट सावित्री पूजा धूमधाम से मनाया। सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे फल फूल और पूजन सामग्री के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने कच्चे धागे से वृक्ष की परिक्रमा भी की। सुबह से ही गोड्डा के शनि मंदिर परिसर में स्थित वट वृक्ष पर महिलाओं की भीड़ जुटी रही। पूजा के बाद महिलाओं ने अपने अपने घरों में सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनी। महिलाओं ने बताया कि हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस पर्व में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। इसी प्रेरणा से वट सावित्री व्रत रखा जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती हैं ताकि महिलाओं का सुहाग बना रहे। प्राण निकाल लिए, डोरी में मजबूती से बांध कर लेकर चले। सावित्री भी अपने निर्जीव पति के शरीर को धरती पर रख। वट सावित्री का त्यौहार है, आप लोग सभी वट वृक्ष के नीचे आकर पूजा कर रहे हैं। किनकी पूजा की जाती है और पति के लंबी आयु के लिए आप लोग ये व्रत करती हैं, क्या बताइएगा इस बारे में? हाँ, पूजा करने तो आए हैं। इसमें पूजा माता सावित्री का होता है और वट वृक्ष का पूजा किया जाता है और पति की लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। तो ये व्रत कैसे है? वो निर्जला रखा जाता है या नहीं, निर्जला नहीं रखते हैं। पूजा करके हम लोग फल वगैरह और अपनी जल पी लेते हैं। कि जिसका मन करता है कि हमको निर्जला रखना है तो वो निर्जला रखते हैं। जिसको शाम में खा लेना है पति की पूजा करके तो वो खाते हैं। कोई फ्रूट्स खाते हैं, जनरली लोग फ्रूट्स वगैरह शाम में खा लेते हैं। अभी आप लोग पंडित जी के पास वो कथा सुन रहे थे, क्या सुना आपने? कथा तो वही सत्यवान और सावित्री का था, तो वही कथा सुने हम लोग। अच्छा, क्या मान्यताएं हैं इस व्रत को रखने की? इस व्रत को रखने का मान्यता यही है कि पति की लंबी आयु के लिए ही लोग जनरली रखते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूजा भारती। मान्यताएं हैं, जानती हैं? जानते हैं, जिस तरह सावित्री सत्यवान को यमराज से बचा करके लेके आई थी, इसीलिए सभी सुहागन अपना सुहाग के लिए ये व्रत करती है ताकि वो सदा सुहागन रहे और उसके सुहाग के ऊपर कोई विपत्ति ना आए। अच्छा, तो आप लोग कल पूरा दिन व्रत में होंगे? आज हैं हम। आज हैं व्रत में। अच्छा, और यहाँ से फिर पूजा करने के बाद फिर आगे क्या करते हैं? कुछ नहीं, जाके फास्टिंग में रहते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं। तो ये आप बहुत कई साल से कर रहे हैं? नहीं, 4 साल से कर रहे हैं। आज कुछ अलग मुहूर्त था कि 11 बजे के बाद ऐसा कुछ करना है? ऐसा तो कुछ पता नहीं था, हमारे लिए हर टाइम मुहूर्त है। क्या नाम है आपका? सुप्रिया। शादी के 20 साल हो गए। मेरा कल ही शादी का सालगिरह थे और आज यहाँ पे कि हम तो बाहर रहते हैं, यहाँ तो 20 साल के बाद ही कर रहे हैं। फर्स्ट साल ही किए थे यहाँ, उसके बाद इस बार कर रहे हैं। कैसा लगता है जब सभी महिलाओं के साथ अच्छा मिलकर ये लगता है। त्यौहार? मेरे घर से 5 लेडीज हैं, सब पाँचों किए। सभी वो मिलकर मेरी ये- बहू लगेगी, भेगना की वाइफ है। 2 न्यू है, एक न्यू है, एक 4 साल से कर रही है और मेरी जेठानी है और जेठानी की बेटी है। सबको नई शादी है? करते नहीं, ये दोनों का नई शादी है, इनका और उनका भी। काजल कुमारी। कहाँ घर है? धोरैया। गोड्डा में आए हुए करने कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट बार कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। धोरैया मायके में कर रहे हैं। घंटा। क्या कहिएगा? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कौन आपको बताया पूरा कि कैसे से प्रक्रिया क्या है? मम्मी। मम्मी बताइए। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। जी, आज वट सावित्री का त्यौहार है, क्या जानकारी दीजिएगा पूरा कि क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है और किसकी कथा आपने अभी सुना रहे थे? ये भूतकाल में ही भूतनाथ शंकर भगवान अपने पत्नी मैया पार्वती को कथा सुनाए थे। उनके अनुकूल द्युमत सेन का पुत्र सत्यवान उनकी सावित्री के साथ 1 वर्ष की आयु रहते हुए भी नारद जी से कहा कि कोई भी ब्राह्मण बेटा एक ही बार जो कहते हैं, राजा जो कहते हैं वो एक ही बार कहते हैं और कन्या जो वर वरण करती है एक ही बार करते हैं। चाहे मेरे पति का आयु 1 ही वर्ष क्यों नहीं हो, लेकिन मैं शादी करूंगा तो उन्हीं के साथ। उस पतिव्रत धर्म के कारण शनिदेव के छोटे भाई जमराज सूर्य महाराज के पुत्र
वो प्राण निकाल कर ले गए। पीछे पीछे सावित्री भी चली। खुश होकर यमराज ने वरदान दिए कि तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हों। फिर वापस लौटने के लिए कहे। माता पिता के ससुर के अंधे होने के बावजूद उनका आँख लाई, वो भी वरदान लिए, राजी भी वापस किए। सावित्री बोली कि मेरे पति को लेकर जा रहे हैं तो फिर वहाँ 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। पुनः पति के प्राण को लेकर अपने निर्जीव पति के पास आए। सत्यवान सजीव हो गए और उन्हें भी कुछ समय उपरांत 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। आज जो नारी इस कथा को सुनेंगे उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होगी, और जो इस व्रत को करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी, और उनके पति की भी लंबी आयु होगी। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम विष्णुकांत झा है।